खास बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। अखिलेश यादव की तस्वीर हमने आपके सामने रखी। उन्होंने हनुमान जी की आरती उतारी और साथ साथ हिंदू कार्ड भी खेला। तो दूसरी तरफ दलित और ओबीसी वोटर्स को भी वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव चुनाव से पहले बड़ा आरक्षण वाला दांव खेलने जा रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में दलित और ओबीसी आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव का आरोप है कि बीजेपी पिछड़े दलित वंचितों की नौकरियों में आरक्षण का घोटाला कर रही है और अब इसे लेकर सपा प्रदेश में बड़ा अभियान चलाने जा रही है। इस मुद्दे पर आज दोपहर 12:30 बजे अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, तो हमारी नजर उस पर भी रहेगी। लेकिन दोनों तस्वीरें एक बात वो सज्जन जी, जो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, अब वो क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे? और ये जो अब आरक्षण की बात वो कर रहे हैं, वो ये जानते हैं कि 2024 में उनका पीडीएफ वाला फॉर्मूला काम कर गया था और हो सकता है ये आरक्षण वाला मुद्दा भी काम कर जाए, इसलिए वो सही टाइम पे इसे प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं होगा। कारण ये है कि देखिए, फॉर्मूला गलत है। आप अगर सॉफ्ट हिंदुत्व खेलना चाहते हैं तो उसके साथ मुस्लिम परस्ती नहीं चलेगी। पीडीए क्या है? पिछड़ा और दलित तो ठीक है, उसके साथ जैसे ही अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम आप जोड़ते हैं तो जमीनी अनुभव क्या है पिछड़ों और दलितों का? सपा काल हो या बसपा काल हो, उसमें ज्यादातर पिछड़े जो सपा और बसपा के साथ है आज भाजपा की तरफ क्यों गए? क्योंकि उनका सीधा था कि एक जाति पिछड़ों की या एक जाति दलित की और मुस्लिम, इन लोगों का सत्ता होता था और बाकियों पे आप अतिक्रमण करते थे। तो वैसे में अगर पिछड़े और दलित की राजनीति करनी है तो उसके साथ एम नहीं जोड़ना होगा आपको। आप उसको एक ही तरह करें, अल्पसंख्यक करें। दूसरी बात यह है कि वहां पे जो जमीनी अनुभव अभी भी जाके देखें, लोगों का आरक्षण को लेके ये नहीं है कि ओबीसी राजनीति में जो अंतर्विरोध है वो असली कहानी है कि ओबीसी राजनीति मंडल के बाद 27% आया। उसमें सबको पता है कि जो पुलिस की भर्ती हुई वहां पे हर 4 में 3 एक जाति से भर्ती किए गए थे मुलायम सिंह के समय में। सरकारी नौकरों में वही आंकड़ा है, जितनी चेयरमैनशिप थी एक जाति विशेष को जाती थी, यादव जाति। तो वैसे में जो गैर यादव अति पिछड़े हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में तो अति पिछड़ा बिहार और तमिलनाडु की तरह नहीं है, उनका अनुभव ये पिछड़ा बनाम अगरा, वो जो कैटेगरी की लड़ाई थी ना, उसका समय गया कि एक दलित कैटेगरी, कहां दलित है? जाटव बनाम गैर जाटव है, यादव बनाम गैर यादव है। उसके बाद आपका ठाकुर और ब्राह्मणों का भी थोड़ा बहुत अंतर्द्वंद रहता है। तो वो कैटेगरी वाली लड़ाई जो मंडल के समय थी उसका समय गया। ये लोग जो है घिसी पिटी फॉर्मूले को लाना चाहते हैं। और अगर आंशिक सफलता 24 में मिली, वो आपके पक्ष में नहीं था, वो बीजेपी विरोध में था। उसकी लाभार्थी एक इंडिपेंडेंट सांसद भी हो रहा है, चंद्रशेखर आजाद। फिर से लड़वा के आप देख लीजिए उनको नगीना से। कहने का मतलब है कि आप अगर सॉफ्ट हिंदुत्व करना चाह रहे हैं तो फिर पिछड़े और दलित की राजनीति मत कीजिए। पीडी ही करे, ए हटा दीजिए। नहीं, हाँ, और पीडी करना चाह रहे हैं पिछड़े और दलितों की, तो फिर उसके साथ ए नहीं जोड़े। क्योंकि वो ये दौर जो है अलग दौर है। जमीनी अनुभव में ऐसा कोई समीकरण सक्सेसफुल नहीं होगा जिसमें आप हिंदू पिछड़े दलितों को मुसलमानों के साथ जोड़े, नहीं चलेगा। रोजमर्रे की जिंदगी में उनका संघर्ष है, वो लोग आसपास में रहते हैं, और उसके अलावे हिंदुत्व के साथ ये जाति का नैरेटिव नहीं सक्सेसफुल होगा। तो फॉर्मूला ही गलत है। 27 के रन से पहले यूपी में समाजवादी पार्टी का ये जो जातीय समीकरण है, वो इसे जैसे भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी एक झलक सहारनपुर में लेकिन देखने को मिली। सपा सांसद इकरा हसन ने मोनू कश्यप हत्याकांड को लेकर थाने के बाहर धरना दिया। इकरा पीड़ित परिवार को लेकर डीआईजी से मिलने के लिए पहुंची, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। इकरा का कहना है कि पुलिस पिछड़े समाज के लोगों की शिकायतें नहीं सुन रही है, उल्टा उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इकरा हसन ने आरोप लगाया कि उन्हें महिला थाने में 10 मिनट तक हिरासत में रखा गया। उनके लोगों को हिरासत में रखा गया, फिर वहां पर पानी पीने से लेकर हाथ लगाने तक का खूब ड्रामा हुआ है। आप पहले तस्वीरें देखें। नहीं है, नहीं, आप अपनी तानाशाही के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं और हर आदमी को कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे? फांसी दे दोगे? दो, हद कर दिए। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। हम धरने पर बैठे थे क्योंकि एक माँ जिसके बच्चे को की बेरहमी से हत्या कर दी गई, वो अपनी गुहार लेकर डीआईजी के पास आई थी, लेकिन सिले में उन्हें ये मिला कि उन्हीं के परिजनों को जेल भेज दिया गया। मैं भी वहाँ पर उनके साथ थी। मुझे महिला थाने में ले जाया गया, उन्हें दूसरे थाने में, और उन्हें वहाँ से जेल में भेजा गया। तो ये सरासर तानाशाही थी कि उन्हीं लोगों को जो अपनी गुहार लगाने आए, उन्हीं को आपने जेल में बिठा दिया। अगर आज पीड़ित की भी नहीं सुनी जाएगी तो सुनेगा किसकी है प्रशासन?
और ये यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जो सरकार बार बार कानून व्यवस्था की दुहाई देती है, आज ये कानून व्यवस्था उनके सामने है। ये राम राज्य है, ये राम राज्य है जिसमें पिछड़े समाज के लोग या जो शोषित समाज है उनसे जो लोग आ रहे हैं उनके साथ ये दुरुपयोग हो रहा है। ये महिला कोई मुसलमान महिला नहीं थी, उनके लिए तो अलग ही कानून चल रहे हैं। कश्यप समाज से थी और हमेशा भाजपा को वोट देते आए हैं, उनके साथ ये हुआ है आज। बड़ी बारीकी से वो खेल खेल गई। मुस्लिम की भी बात कर ली का उनके लिए तो अलग कानून है, ये तो कश्यप समाज की महिला थी, यहाँ पर भी उन्होंने जाति का कार्ड खेल लिया। और हालांकि वो तस्वीरें तो अभी हमने दर्शकों के सामने रखी नहीं कि पुलिस वाली एसपी जो थी उनको केवल हाथ भर लगाया था कि आप मुझे हाथ मत लगाना। गुस्सा हो गई इस बात, थाने में बैठी कि आपका पानी हम नहीं पियेंगे। अब इसमें दो पहलू हैं, इसको समझने की जरूरत है। एक तो क्या है कि समाजवादी पार्टी अपने मुस्लिम लीडर्स को आगे कर रही है मुस्लिम वोट बैंक के लिए, जो उसको लग रहा है कांग्रेस के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होना है, कांग्रेस के साथ जो वेस्टर्न यूपी में लड़ाई होगी मुस्लिम वोट को लेकर के, उसके लिए सेट करना है समाजवादी पार्टी को। इमरान मसूद के बरक्स आप इकरा हसन को खड़ा करें। इमरान मसूद अलग पॉलिटिक्स करते हैं, सहारनपुर के एमपी हैं और फायर ब्रांड आदमी हैं, कांग्रेस के लिए ज्यादा सीटें मांग रहे हैं।